नमस्कार दोस्तों, शादियों का सीजन आ चुका है और इस समय आप लोगों को ये समझना है कि कहाँ से हम एक्स्ट्रा फंड जुटा सकते हैं या फिर ऐसी किस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि अगर हमारी शादी होती है तो हम अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन फील ना करें। देखिए, अगर आप लोगों की आने वाले 5 सालों में प्लानिंग है या फिर 10 सालों में प्लानिंग है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। और आप लोग इसको फॉलो करते हो तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप लोग अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग को फाइनेंस कर सकते हो, यहाँ से पूरी तरीके से नहीं बट एक्चुअली में फाइनेंस कर सकते हो थोड़े थोड़े सेविंग से। दोस्तों, मैं हूं रवि। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने आया हूं कि म्यूचुअल फंड से किस तरीके से आप लोग अपनी वेडिंग को प्लान कर सकते हो, उसके खर्चों को प्लान कर सकते हो, साथ ही कब अवॉइड कर सकते हो और किस तरीके के म्यूचुअल फंड में आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, बहुत ही छोटा समझाऊंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे एक फंड मैनेजर अवेलेबल होता है और वो फंड मैनेजर आप लोगों का पैसा लेकर के ऐसे स्टॉक्स में डालता है जो उसके हिसाब से लगते हैं कि वो ग्रो हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्मॉल, मिड या फिर लार्ज कैप चूज करते हो तो ज्यादातर जो आपका पैसा होगा उन मार्केट कैप की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि उनमें ज्यादा एक्सपोजर होगा आप लोगों का। तो आप लोग इस तरीके से म्यूचुअल फंड में प्लान कर सकते हो। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि हम कैसे समझे कि आखिर आने वाले सालों में कौन सा सेक्टर या फिर कौन सा मार्केट कैप ग्रो कर सकता है। तो इसको समझने के लिए सिंपल और सीधा सा लॉजिक में बताता हूं कि अगर आप लोग रिस्की अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की से थोड़ा कम रिस्की करना चाहते हो तो आप मिड कैप में जा सकते हो। अगर आप एक बैलेंस्ड लेकर के चलना चाहते हो तो आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो। अगर आप लोगों को ओवरऑल इंडिया पे बेट लगाना है कि इंडिया आने वाले 5 सालों में कहां ग्रो करेगा, अगर आप लोगों को लगता है कि आने वाले समय में इंडिया ग्रो कर सकता है तो आप इंडेक्सेस में पैसा लगा सकते हो, जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया। इस तरीके के इंडेक्सेस में, ईटीएफ्स में पैसा डाल सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो जो फंड ऑफ फंड ऑफर में आते हैं। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अब मैं जो आप लोगों को बताने आया हूं प्लानिंग, जो सिक्योर्ड प्लानिंग हो सकती है। देखो, म्यूचुअल फंड रिस्की है। अगर मार्केट क्रैश कर गया 2023 में तो आप लोगों का पैसा में भी आधा हो सकता है। जैसे 2020 में आप लोगों ने देखा किस तरीके से पिछले 5 सालों में म्यूचुअल फंड में चीजें होती हुई आई और अचानक से 2020 में कोविड के समय पे मार्केट गिर गया, लेकिन उसी तरीके से बूम भी किया। तो समझने वाली बात यह है कि मार्केट इज सब्जेक्टेड टू वेरी रिस्की इंस्ट्रूमेंट। तो आप लोगों को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? निफ्टी 50 में शुरू कीजिए। 12% का आप ऑन एन एवरेज रिटर्न निकाल करके चलिए। अगर आप लोग 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। 5 सालों में लगभग 8 से 9 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ, कोई ग्लोबल चीजें नहीं हुई तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा और आप लोग अपनी वेडिंग को आसानी से और वो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल बर्डन आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे भैया कि 8 लाख 9 लाख रुपए कितना ही होता है। बहुत होता है भाई। अगर आप कोई रिजॉर्ट बुक करना चाहते हो तो वो बुक हो जाएगा। अगर आप लोग उसमें बहुत अच्छे खाना पीना कराना चाहते हो तो वो भी चीजें हो जाएंगी, बस एक्स्ट्रा आप लोगों को पैसे उसमें डालने पड़ेंगे। अगर आप लोग पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो वेडिंग की तो आप थोड़ा और पैसा बढ़ा करके डालो। मैं कहूंगा केवल यहीं पे नहीं, आप एक आरडी शुरू कर सकते हो, आप डेट म्यूचुअल फंड से पैसा डाल सकते हो। वहां से आप लोगों का जो रिटर्न होगा वो ऑन एन एवरेज 6 से 7-8% बनता चला आएगा और ओवरऑल जो होगा वो आप लोगों का पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा और आने वाले 5 सालों में आप लोगों को अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि आप पूरी शादी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से प्लान कर सकते हो। 12% का रिटर्न, 13% का रिटर्न, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। ये आप लोगों को ज्यादा भी मिल सकते हैं और कम भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 2020 में किस तरीके के फॉल आए थे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और अपनी प्लानिंग करिए। अब किन लोगों को प्लान नहीं करना चाहिए वो भी समझ लो भैया। अगर आपकी वेडिंग है 2 से 3 सालों में, अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैं कहूंगा म्यूचुअल फंड से दूर रहो, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो भी होती है ना उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर 2-3 साल में है, मान लो कि 2025 आने ही वाला है, अब 2026-27 में किसी तरीके क्रैश आ गया, अब उस मार्केट को रिकवर होने में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने लगते हैं। अगर आप लोगों की वेडिंग 2027-28 में प्लान करनी है और क्रैश बिल्कुल पास में हुआ है तो फिर वहां पे आप लोगों के पैसे बहुत ज्यादा रिस्की रहेंगे। तो इसलिए कम से कम आप 5 साल दीजिए, जिससे कि आप लोग पूरा मार्केट का फ्लक्चुएशन कवर कर सको। और एसआईपी के थ्रू आप करिए तो और बेहतर होगा, जिससे कि आप लोगों के ऊपर एक बार में कोई बर्डन नहीं पड़ेगा।
अगर आप SIP के थ्रू नहीं करना चाहते हो तो आप लमसम अमाउंट भी निफ्टी 50 में प्लान करके डाल सकते हो। लेकिन हाँ, वही चीज़ें मैंने बताया कि रिस्क को ध्यान में रखिएगा और फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। बाकी फंड की बात करूँ तो एक्सिस का निफ्टी 50 देख सकते हो, आप कोटक का भी देख सकते हो और SBI का भी देख सकते हो, बट मैं स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहने के लिए कहूँगा। ज़्यादा अगर जाना है आप लोगों को तो मल्टी कैप की तरफ जा सकते हैं, जो आप लोगों को ओवरऑल बैलेंस पोर्टफोलियो देगा। इवन निफ्टी 50 ही आप लोगों को काफी अच्छा कवर दे देगा, जिससे कि आप लोगों का पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, बिकॉज मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का पर्टिकुलर तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। जय हिंद।